नमस्कार, मैं नूतन पटवाल सबकी खबर से इस वक्त है राजनगर एक्सटेंशन में और हमारे साथ हैं मोनिका श्रीवास्तव जी। मोनिका श्रीवास्तव जी एक जाना-माना नाम बन चुका है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा कि अभी एसकेके फाउंडेशन द्वारा विगत कुछ महीनों से जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं उन तमाम बच्चों को जिनकी ज़रूरत होती है। तो मोनिका जी वो चेहरा हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से बिना बच्चों के बारे में जाने पहचाने उन्हें वो सेवाएँ दी और वो सेवा वहाँ तक पहुँची। तो आज हमें मौका मिला है मोनिका जी से रूबरू होने का, तो आइए उनसे ही जानते हैं कि उनका क्या बिज़नेस है, क्या वो स्वरोज़गार करती हैं। तो मैम सबकी खबर से बहुत-बहुत स्वागत है। ये जो आपने जो बिज़नेस खोला है, तो प्लीज़ अपने बारे में हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी दें, ऑफ़िस के बारे में, बिज़नेस के बारे में बताएँ। मोनिका श्रीवास्तव है और मैं एनसीआर में रहती हूँ और मैं हैंडमेड ज्वेलरी का काम पिछले 8 सालों से कर रही हूँ। स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी उसको सेल करने के लिए, मुझे यही आइडिया नहीं था कि मैं कैसे सेल करूँ। पर अब हाँ, मैं थोड़ा आगे बढ़ गई हूँ। इन 8 सालों में मैंने एग्जीबिशंस लगाई हैं, उसमें मेरा को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और मैं पहली शुरुआत मैंने अपने बच्चों के स्कूल से ही करी थी एग्जीबिशन की। तो अगर देख सकते हैं आपकी भी मैं कैसी ज्वेलरी बनाती हूँ। मोनिका जी जैसे मैं अगर ज्वेलरी देख रही हूँ कि आपने बहुत ही खूबसूरत सी ज्वेलरी आपने बताई, तो इस ज्वेलरी में आपने तो कुछ नाम भी दिया है अपने ये बिजनेस को। हैंडमेड ज्वेलरी हब के नाम से मेरा काम है। हाँ जी, HMJ राइट? HMJ, हाँ जी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है HMJ। हाँ तो जी। ये आप जो इतनी मैंने देख रही है इसमें आपने बहुत ही 150, मुझे लगता है इसमें कितना दिन का समय लगता है, किस तरीके से आप इसको मतलब हैंडल पहले करती तो हैं? मुझे इसी को बनाने में मैंने इसी से ही शुरुआत की थी। ये अच्छा, सिल्क इसी- थ्रेड, हाँ ओके, इसी तरह हाँ, से। सिल्क थ्रेड इयररिंग्स थे ये। तो मैंने इसी से स्टार्टिंग करी थी मैंने, और सोचा था कि मैं इसके अलावा और कुछ करूँगी नहीं। ओके। पर मैं धीरे धीरे मैंने अपने आप को और सर्च किया और चीज़ें सर्च की। फिर मैं कुंदन, बीड्स सबका बनाने लगी। फिर अभी मैंने थोड़े टाइम 2-3 साल पहले से मैंने रेजिन का भी शुरू किया। तो मैं रेजिन के भी प्रोडक्ट्स बनाती हूँ। ओके। और इसको बनाने में पहली बार तो मुझे 8 से 10 घंटे लगे थे एक। अब तो आधे वो 8 से 10 घंटे कितने में कन्वर्ट हो गए हैं? अब आधे घंटे में हो गए हैं। अच्छा, आधे घंटे। तो कहीं न कहीं शुरुआत आपकी इन आइटम से हुई थी। तो इसके अलावा जिस तरह से मैं देख रही हूँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने यहाँ रखे, इवन ये भी आपने पूरा आई थिंक इसके बारे में कुछ बताएँ किस तरीके से ये है? ऑक्सीडाइज है और कस्टमर इसको अपने हिसाब से बनवा लेते हैं, जैसे उनको जैसा कलर चाहिए, जो पेंडेंट चाहिए, इयररिंग्स छोटे चाहिए, लंबे चाहिए, जैसा उन्हें चाहिए। तो टोटली कस्टमाइज है मेरा। चाहे आप रेजिन में ले लीजिए, चाहे कुंदन में, चाहे सिल्क थ्रेड में, जो भी आप कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो जाएगा। मोनिका जी जैसा कि आपने बताया हमारे तमाम दर्शक ये जो काम है आपने 8 साल पहले शुरू किया था, तो 8 साल पहले क्या कोई परेशानी आई थी? बहुत ईज़िली फैमिली का सपोर्ट रहा, बहुत ईज़िली आपने इस चीज़ को कर लिया? मेरी फ्रेंड मेरे को मिली थी, वो मुझे बोल रही थी कि मैं घर में, मतलब मैं फ्री रहती हूँ, मैं हाउसवाइफ ही हूँ। तो मैं क्या करती थी, बच्चों के जाने के बाद मैं फ्री हो जाती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपना कुछ शुरू क्यों नहीं करती, खाली बैठे रहते हो। तो तभी मेरे दिमाग में क्लिक किया कि मैं हैंडमेड ज्वेलरी शुरू करूँ। उन्होंने मुझे बोला है, वो जहाँ पे काम करती थी तो वहाँ पे ब्लाइंड बच्चे ज्वेलरी बनाते थे। तो मुझे लगा कि जब वो ब्लाइंड बच्चे बना सकते हैं तो मैं भी बना सकती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, मेरे हस्बैंड एक बार में मान गए और उनका मुझे फुल सपोर्ट है। मतलब मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट है, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरे बच्चे हों, सब मेरे साथ हैं। तो आपको इंस्पिरेशन कहीं न कहीं ब्लाइंड बच्चों से मिली कि जो मतलब ब्लाइंड होने के बाद भी प्यारी-प्यारी कारीगरी कर सकते हैं, तो क्यों ना आपका ये जो पैशन था वो निखर कर आए निखर शादी कर के है, बाद। हाँ जी। तो अभी हमारे कई महिला ऐसे होती हैं कि आज भी आने के बारे में कोई ना कोई कुछ जानकारी रहती है, किसी काम में इंटरेस्ट रहता है, उसके बाद भी वो कुछ काम करने में ना हिचकती है। तो ऐसी महिला को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो भी आपकी तरह अपने पैशंस को जाने और कोई भी उनका काम को साकार करे? देखिए, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, बस उसको पहचानने की देर होती है। अगर हमने पहचान लिया कि हम ये कर सकते हैं, तो चाहे कितनी भी मुश्किल आए ना, आप वो कर सकते हो। मुझे तो मेरे को सिर्फ क्राफ्ट में शौक था। मैं ज्वेलरी बना सकती हूँ, मैं रेजिन कर सकती हूँ, मुझे ये करने के बाद ही पता चला। क्योंकि जब आप करना शुरू करते हैं तो आपके नए रास्ते खुलते जाते हैं। और अगर इससे कोई जुड़ना चाहता है, कोई मेरे से लेके सेल करना चाहता है या कोई सीखना चाहता है, तो मैं हमेशा तैयार हूँ। तो आप जैसे तैयार है, तो अभी आपका किसी फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं पे आप इसे अपलोड हाँ, करती हैं? इंस्टा पे मेरा पेज है और यूट्यूब पे नाम भी से है, हैंडमेड ज्वेलरी हब के नाम से है। अच्छा, हैंडमेड ज्वेलरी है नाम से यूट्यूब पर भी सेम ही पेज? हाँ जी, सेम है। ओके। तो इसके अलावा आप कोई मीशो, फ्लिपकार्ट इन सब पे भी आप रजिस्टर नहीं, कर रहे हैं? अभी तो मेरा सोसाइटी में ही है। सोसाइटीज़ के अलावा और सोसाइटीज़ में भी है, जैसे लोग यहाँ पे मेरे को जानने लगे हैं तो वो आगे भी बताते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे को ऑनलाइन की है इतनी, तो मेरा अभी इतने में ही हो जाता है। और मैंने इसको शौक के तौर पे शुरू किया था, मेरा बिजनेस बन जाएगा ये मुझे आइडिया नहीं था। ओके, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसको बिजनेस बनाने में कि ये चीज़ें आपके हैंड में और लोगों तक भी पहुँचे? हाँ, ऑफ कोर्स, अगर मुझे मौका मिला आगे बढ़ने का तो मैं ज़रूर
करूँगी। और अगर आपसे कोई जुड़ना चाहते किस तरीके से जुड़ सकता है आप? अगर आप चाहें तो अपना आपका कोई इंस्टा आईडी जो आपने बताया है यूट्यूब पे, तो सेम उस पर क्लिक करके आपसे सब्सक्राइब। हाँ, उस पे आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरा पेज फॉलो करें, और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उस पे मैसेज लिख दीजिए और मैं अपना नंबर दे दूँगी। तो ये थी हमारे साथ मोनिका श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने व्यवसाय के बारे में आपको जानकारी दी और कहीं न कहीं उन्होंने बताया कि 8 साल पहले उन्होंने काम शुरू किया था और प्रेरणा मिली थी ब्लाइंड बच्चों से कि जब उनको लगा कि मेरे अंदर कहीं न कहीं पैशन छुपा हुआ है और आज वो इस चीज़ को निखार कर लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे इनके हैंडमेड खुद के प्रोडक्ट्स हैं और सबसे बड़ी बात कि रेज़िन प्रोडक्ट वो भी इतने रीज़नेबल प्राइस पे, कोई 80 रुपीज़ का है और कहीं न कहीं हम जानते हैं कि बहुत मेहनत इस पे लगती है। उसके बाद भी मोनिका जी ने एक छोटी सी शुरुआत की है और वो शुरुआत 8 साल से बढ़कर इस मुकाम पर पहुँची है कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे, उनसे रूबरू हुए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम कि आपने अपना समय दिया और हम चाहेंगे तमाम दर्शक मोनिका मैम से जुड़े और कोई भी अगर डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कनेक्ट करें। और जैसे कि मैम ने बताया कि उनका इंस्टा प्लस यूट्यूब पेज है हैंडमेड ज्वेलरी हब नाम से, तो वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मैं नूतन पटवाल, सबकी खबर से।